मजाक ही मजाक में। ओहो, तुम क्या मेरे पीछे काऊ मिल की तरह दुबिलाते घूम रहे हो? डिस्टेंस रख के चला करो। अरे बेगम साहिबा, मैं तो आपकी तेज रफ्तार चलने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे, मगर आप आग भर रफ्तार बेबहार दिले फिगार की क्या चाल चलती है? Shut up! अपना चाल चलन सही करो, वरना आप ही से कह के ना तुम्हारी ड्यूटी गैरेज में लगवा दूंगी, जहाँ धुएं में रह के ना तुम्हारे दिमाग के तमाम पुर्जे टाइट हो जाएंगे। समझे? साफ साफ मुझे डिस्क्राइब करो, डिस्को ना करो। समझ लीजिए, मैं गलती हो गई बेगम साहिबा। Shut up! फिर बीच में बोले। इधर आओ। हाँ जी। ये बताओ हाँ जी। कि इश्क की मारी नताशा हाँ। रात भर खिड़की में खड़ी किसे देख रही होती है? ओह, इंतजार करती है रूमियो का, मजनू का, फरहाद का। बकवास बंद कर, मुझे जल्दी बता, वरना तेरे ये जासूसी अलायंस खत्म करके ना रूखी सूखी मामूली मरियल तनख्वाह पे जीने के लिए छोड़ दूंगी। नहीं नहीं बेगम साहबा, ये जुल्म है। आप हाकिम वक्त बनकर अपनी मासूम रियाया पर ऐसी सजा मत दें। खुदा का वास्ता इंसाफ करें, इंसाफ का आवाज दे। ये इंसाफ कहाँ है? इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। दफा दूर फिटे मुंह, रोगी रागी, बाप बाप पे रोना, मुंह बसोरना, पैरासाइट कहीं का। वो क्या? कितनी दर्द भरी आवाज है, शौकी सीन में जान डाल रहे हो। तुम्हारी इस दर्द भरी आवाज से नाजरीन कितने दिल बर्दाश्त होंगे, कितने दिल बर्दाश्त होंगे। और मम्मी, आपके चिंगारने का मंजर भी खूब है। काश काश मैं वंपायर बनकर आपके सामने आ जाती। ओह माय गॉड, बंद करो अपना ये ड्रामा, समझी? जाओ अंदर जाओ और टीवी खोल के टीवी देखो, नए अंदाज सीखो, नए अंदाज। ओहो मम्मी, मैं टीवी चैनल के लिए एक मिस्ट्री ड्रामा बनाने का सोच रही हूँ। सालिम मलका जो बेवा होने के साथ साथ जाबिर है और सर कलम करवाना उसकी हॉबी। वाह वाह, क्या सिचुएशन है। बकवास बंद करो, दफान हो जा अंदर, वरना मुझे फिजिकली इंटरटेनिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी, समझे? जाओ यहाँ से। तुमने अपनी जिंदगी तो ड्रामा बना के रखी हुई है, देखती नहीं तुमने अपना क्या हाल कर लिया है। काश काश मेरे घर में कोई भूले से भी लड़का आ जाए ना, तो मैं तेरे हाथ से सीधे कर दूं। जा देखो बेदी स्पीकिंग। हेलो, बेदी बोल रहा हूँ मैं, शोकी। स्ट्रॉन्ग नंबर, बदतमीज। कौन था ये बदतमीज जिसने हमारी बात का तसलसल तोड़ दिया? बेदी। कौन बेदी, कौन बदतमीज? कोई नहीं जी। मेरे साथ आओ। चलिए। तुम जी मम्मी। हेलो जी, शौकी स्पीकिंग। मैं शोकी बेदी बोल रहा हूँ, तुमने फोन क्यों बंद कर दिया था? अरे यार, वो सिचुएशन ठीक नहीं थी और तुमसे कितनी बार माना किया कि यहाँ फोन मत किया करो। किसी दिन साहब को या बेगम साहब को पता चल गया, मेरी नौकरी तेल हो जाएगी। प्लीज मेरी हेल्प कर यार शोकी, वो नताशा घर पर है? घर पे है। राउंड नंबर में बात करते हैं, शर्म नहीं आती? आहा, वाह वाह,
माशाल्लाह, बेहतरीन। बस बस, ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं है। अरे शौकी, शौकी, अरे क्या छलावा नस्ल है हमारी बेगम की। अरे अरे अगर शादी से पहले पता होता तो जहर भाग के खुदकुशी कर लेता मैं। हाँ सही बात है। तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? जा मेरे लिए चाय बना कर लिया, जा फटाफट जा। अभी ला। हेलो हेलो, अरे भाई जब बात ही नहीं करनी है तो पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? मीठी मीठी खुशबू वाली काकर चाय निराली, काकर चाय निराली। नीरा 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 नीरा। बस करो। अरे मैं तो कुछ मिला रहा था, इसलिए हिला रहा था। ये इतना हिलाएगा तो चाय ठंडी हो जाएगी। अबे ये क्या है शौकी? गर्मा गर्म चाय, मगर इसमें चीनी कहाँ है? इसमें जापानी है। बेगम साहबा के हुक्म के मुताबिक आपको चीनी सख्ती से मना है। अच्छा। बेगम साहबा, रुक जा यार, पी तो रहा हूँ चाय। वाह भाई, भाई क्या चाय बनाई है, बेगम के हाथ की है ना। डरते हैं ना बेगम साहबा से? कौन डरता है? आप डरते हैं? नहीं नहीं, मैं तो नहीं डरता। अरे डरते हैं, साफ साफ क्यों नहीं कह देते? कम से कम मुझे बता दे, अपने दिल का बोझ तो हल्का कर ले। अरे नहीं, कौन डरता है? आपको मलेरिया से पता चल रहा है, आपको नीचे से मलेरिया हो रहा है। अब कुछ बताऊं? बताए? अरे शौकी, शौकी, इतना अरसा बीत गया हमारी शादी को, मगर हमारी बेगम को अब तक चाय बनाना ना आई भाई। देखा, ये दिल की बात जुबान पर आ ही गई। अरे अरे ये तो कुछ भी नहीं है। शौकी, ये पकड़, ये पकड़। अरे ऐसा मेकअप करती है, ऐसी जीन्स, ऐसी टी शर्ट, अरे जब बाजार में मेरे साथ चलती है तो लोग बेटी समझते हैं, बेटी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ नहीं तो। अरे और सुन, अरे जब हम पहली बार अपने ससुराल गए थे हाथ मांगने, तो हमारे ससुर ने हमें कहा था, भाई हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। हम समझे कोई एसी वाली बसें चलती होंगी, ये तो बाद में पता चला कि रूट में चिंचियां चलती हैं, इनकी चिंचियां। अरे अरे भाई, अरे दिखाई थी हमको करोला और दे दी फॉक्सवैगन, वो भी बगैर बैटरी के। सलफ मारो तो स्टार्ट ही नहीं होती। मैं असल में बेगम साहब, आपको पता नहीं है, मैं असल में दिल में छुपे हुए शैतान को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कहाँ है शैतान? नहीं, अब इंसान और शैतान की दोस्ती हो गई। वो आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं क्या बताऊं। हाँ हाँ, ये तो हमेशा मेरी तारीफें ही करते आए हैं। हाँ और नहीं तो। हाँ जी, क्या करोला दिखाई थी, फॉक्सी दे दी? नहीं नहीं बेगम, अरे वो तो ऐसे ही। नहीं, बताया था कि गैरेज है, चिंची चलाते हैं। अरे नहीं नहीं बेगम, मेकअप करती हूँ, जीन्स पहनती हूँ, लोग बेटी समझते हैं। नहीं नहीं बेगम, मैंने मेरे साथ भी धोखा हुआ था। क्या हुआ? पता है, इनके अब्बा ने मेरे अब्बा से पता क्या कहा? क्या? कि लड़के का लकड़ी का कारोबार है। बाद में पता चला मसवाक बेचते हैं। मसवाटी कहेंगे। हाँ नहीं तो, पता है शादी वाली रात बताऊं, इन्होंने इतनी तारीफें करी मेरी। खुदाई कसम। पूरी कहानी सुनाओ। मैं तुम्हें शादी वाले दिन की बातें बताती हूँ। हाँ। देखो, मैं दुल्हन बन के बैठी हुई थी, हाँ सेज सजी हुई थी, हाँ फूलों की लड़ियों से खूबसूरत और खूब अच्छी सी खुशबू आ रही थी। ये कमरे में आए,
मेरी तरफ बढ़े, एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम बढ़ाया, मेरे करीब आए, फिर जेब से एक डबिया निकाली और नस्वार लगा ली। जेब से इन्होंने डबिया निकाली, मेरे करीब आए, मेरा घूंघट उठा के बोले, क्या? तौबा तौबा तौबा। आपको देखकर तौबा तौबा कर ली। हाँ तो तुम तो हमेशा मेरा दिल दुखाते हो। अरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए मेरे, और इनके अब्बा ने पता क्या एक झूठ और बोला था हमसे। क्या? उन्होंने कहा कि लड़का राजेश खन्ना है। जब मैंने घूंघट उठा के देखा तो फूला हुआ गन्ना। अरे बेगम, बेगम ये हमारी पर्सनल बातें हैं, और देखो ये शादी की पहली रात की कहानी तुम्हें हमारे नौकर शौकी को बताना जरूरी थी क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी। जानू मुझे माफ कर दो, मैं जज्बाती हो गई थी। तू किस बात पे हंस रहा है? मैं कह रहा हूँ कहानी पूरी हो जाए, मैं खड़ा हूँ। दबा यहाँ से, जाके घर के काम कर मनूस। अपना इलाज करा, तेरे अंदर कोई खुसरा मरा हुआ है। नहीं जी, वो खुसरे की आवाजें हैं, वो पुकार पुकार कर शेर साहब को बुला रहा है। बेगम, बेगम ये तुम हमारी दोनों लाडली बेटियों को डांटती क्यों रहती हो भाई? वो तो इस घर में मेहमान हैं। देखो देखो नताशा मेरी शहजादी है, और नायला का मुझे जिंदगी भर यही मलाल रहेगा कि मैं उसकी आंखों की रोशनी उसको कहां से ला कर दूं। बेगम क्या हो गया आबिद? देखो नायला हमारी समझदार बच्ची है, उसे ये कह के ये जाहिर नहीं करो कि वो मजबूर है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, उसका हौसला बढ़ाओ, उसने सारी जिंदगी गुजारनी है। बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अरे शौकी, शौकी जल्दी आ, देखो बाहर कौन अरे है। देखो बाहर दरवाजे पर कौन है, जाओ। अच्छा बेगम, आज मुझे ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा। मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, तो तुम देख लेना और इस पर खास नजर रखना, ये शौकी पर। हाँ हाँ, इसी पे मैंने खास नजर रखी हुई है। बिल्कुल जी चल। अरे क्या हो गया, इतनी देर क्यों कर दी? क्या अरे, हो गया? कहाँ रह गया ये? देखा, मैं इसकी इन्हीं आदतों की वजह से तंग हूं मैं। मैंने तुम्हें कहा भी है कि इस पर नजर रखा करो। अरे मैं तो कहती हूँ कोई और नौकर रखो, इसकी छुट्टी कर दो। अरे और कोई नौकर रखेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे बेगम, ये फ्री में चल रहा है, बस चलने दो। शौकी, अरे शौकी, कुरियर वाला देखे गया है, एहतियात से पड़ी कि मुझे कोई खतरनाक बात लग रही है। कुरियर वाला? देखिए खोली कौन आ रहा है। हाँ। ओफो, ऐसे अच्छा खोले ना। बाबा, अच्छा, अरे मुबारक हो बेगम। अरे मेरा दोस्त दानिश अपने बेटे अरमान को लेकर यहाँ आ रहा है नताशा को देखने के लिए। अरे दुबई से कल ही आ रहा है भाई। अरे वाह, मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आ रहा है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो इतनी परेशान थी नताशा के लिए, अल्लाह ने ये मेरा आरज़ू मेरी पूरी कर दी। देखो, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बेटी का क्या होगा? कौन बेटी? Can't describe me। तुम कौन होते हो हमारे घर के मामला पे दखल देने वाले? जाओ जाके गेस्ट हाउस साफ करो, दफा हो जाओ। आप मेरे साथ आए। चलो बेगम। अरे यार, साहब के दोस्त अपने बेटे अरमान को लेकर यहाँ आ रहे हैं नताशा से रिश्ता के लिए, और यहाँ के लोगों के सारे अरमान तेल हो जाएंगे यार। नहीं ये अकेले अकेले किससे बातें कर रहा है भाई? यार, बेदी गजब हो गया। क्या हुआ? अरे यार, शेर साहब के दोस्त अपने बेटे अरमान को लेकर आ रहे हैं नताशा से शादी करने के लिए। नताशा से शादी करने के लिए? ये क्या कह रहा है यार? मैं सही कह रहा हूँ, नताशा को पता है? अभी भी पता चला है। क्या बात कर रहा है यार? मैं सही कह रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। ख्वाबों के शहजादे, मेरे दिलो दिमाग में छाने वाले,
हसीन तस्वुर को कब हकीकत में बदलोगे? तुम सहरा बांध कर मुझे हमेशा के लिए लेने कब आओगे? कब आओगे? देखिए बीबी जी, ये आपका फिल्मी सीन ड्रॉप सीन में बदल गया है। आप फिल्मी दुनिया से वापस आए तो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। वो क्या? आपके अब्बू के दोस्त अपने बेटे अरमान को लेकर दुबई से आपसे शादी करवाने के लिए कल तशरीफ ला रहे हैं। नहीं! नहीं तो तुम ये नहीं कर रहे हो। वो सब छोड़ो, अब होगा क्या? तुम बेटी, तुम प्लीज जल्दी से जाकर अपनी मम्मी को ले आओ, वरना मेरी दुनिया अंधेर हो जाएगी, अंधेर हो जाएगी। कट कट कट। देखो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटी। तुम जल्दी जाओ, वरना मेरी शादी डैडी अरमान से करा देंगे और मेरे सारे अरमान तेल हो जाएंगे। और उसके बाद तुम मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। अरे मेरी बात क्या होगा अब यार? कौन है? मैं हूँ जी चौकी। और भी कोई आया है यहाँ? हाँ जी, मेहमान है, मेहमान बवाले जान। अरे नहीं शौकी मियाँ, ऐसे नहीं कहते। मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं। आई एम सॉरी, क्या आप देख नहीं सकती? जी मैं ब्लाइंड हूँ, अंधी हूँ। ओ, बहुत दुख हुआ ये सुन के। मुझे दुख शेयर करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। पर मैंने तो हमदर्दी में कहा है। आपको मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, तरस खाने की जरूरत नहीं है। अभी अजीब से है यहाँ पे। अब ये कौन है? अरे ये छोटी बीबी है, नाला बीबी, निताशा बीबी की छोटी बहन। अच्छा इन बातों को छोड़, तू जल्दी से जा और अपनी मम्मी को लेकर आ जा ताकि उनके आने से पहले तेरा रिश्ता तय हो जाए। शोकी तू तो जानता है यार, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और हॉस्टल में रहता हूँ। वो तो नताशा से जज्बात में आके मैंने कह दिया कि मैं अपनी मम्मी को लेकर आ जाऊंगा, मगर मेरी तो ना माँ है ना बाप, मैं यतीम हूँ यार। तुझे जरूरत क्या थी निताशा के सामने ऐसा मजाक करने की? अबे मुझे क्या पता था ये मजाक मेरे गले की हड्डी बन जाएगा। अब इस हड्डी को हलक से नीचे उतारना पड़ेगा, मम्मी को तो लाना पड़ेगा। क्योंकि मेरी मदद करना यार। मैं क्या मदद करूं? मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा, करूं क्या? तू एक काम कर, हाँ, तू 2-3 दिन के लिए मेरी मम्मी बन जा। अरे पागल हो गया? अबे चल बे, अभी एक मजाक से निकले नहीं है, दूसरे मजाक में फंसा रहा है, और वो भी इस अमीर तबके की माँ। नो नो, और मैं 24 घंटे के लिए इस घर में ड्यूटी पर हूँ। आई एम सॉरी। समझने की कोशिश करना। अबे तेरा माँ नहीं, मैं खुसरा लगूंगा मैं। पागल हो गया? देख मेरी बात सुन। नहीं, देख कर ले, मेरी बड़ी जवानी पे तरस खा। तेरी कौन सी कहानी? तू खुद खा तरस, मैं कैसे खाऊं तरस? तेरी भरी जवानी अपनी हो, मेरी अपनी कहानी। अच्छा एक काम करते हैं। वो क्या? एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? चल बे, चल। ये तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। सब हो सकता है। सोच कुछ और सोच। तू किसी काम का नहीं है। दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे बाबा, इस इंटरनेशनल फकीर को खैरात देकर नेकी कमा बाबा, अल्लाह के नाम पे दे बाबा। मिल गई, मिल गई। कहाँ? अबे मम्मी है तो बिल्ली का बच्चा नहीं है। तेरी मम्मी मिल गई। सोचने का वक्त खत्म हो गया बाबा, दे बाबा, इस इंटरनेशनल फकीर को एक्साइज बचा बाबा, सेल टैक्स बचा बाबा, हसन को 3 फुटका प्यादे एनआईसी की और सेल टैक्स बचा बाबा। आजा बाबा, दे बाबा। तुझे मम्मी चाहिए ना? हाँ। आजा मेरे साथ, तेरी मम्मी लेके जाता हूँ। मम्मी
अरे पकड़ इसके, काबू कर। पहले इसको पकड़, फिर मैं तुम्हारी बातें मानूंगा। चुप है, मैं ऐसा आदमी नहीं, आराम से। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। अबे हम भी नहीं है, हम भी ऐसे नहीं है। हमने तुमसे एक मजाक करवाना है। मजाक? अरे बासु, 2-3 दिन के लिए इस गरीब की माँ बनना है। माँ? तेरी माँ बनना है? तेरी माँ? अबे हाँ ना, ज्यादा ना तो माँ की गाली निकल जाएगी मुझसे। नहीं, तुम्हारी अम्मी बनना है? अबे बनाना है, मुझे पापा बनवाओ। मुझे पापा बनने का बहुत शौक है यार। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई देख मेरी बात सुन, बोल। मुझे तेरी मदद की जरूरत है, मुझे मम्मी जाना अल्लाह, मम्मी। इतना ना रो, मुझे फिर रोना शुरू हो जाएगा, मेरा बंद नहीं होता। हाँ, पैम्पर बांधा करो, पैम्पर। हैं? देख लगता है तू बांधता है। देख फनकार भाई, ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। हाँ, ये करने के बाद हाँ। तू स्टार बन जाएगा, स्टार। स्टार? हाँ तुम्हें मम्मी चाहिए ना? मम्मी चाहिए ना? मिल जाएगी मम्मी तुम्हें, लेकिन मम्मी के पैसे होंगे। पैसे? हाँ, पैसे होंगे भाई। देखो 4 किस्म की मम्मियाँ हैं मेरे पास। हाँ, 4 किस्म की मम्मियाँ हैं, मम्मियाँ। वो क्या मम्मी है? भाई मम्मी। एक 3000 वाली मम्मी है। सही है ना? वो है तुम्हारा, अल्लाह भला करे, खारा दर की मम्मी। हाँ, वो कैसी खारा है? दर वाली मम्मी ना। ए सलीम किनारे भी है ए तो जो कटे थे वाट नारा थी अब तक आविया कुले लेनी है ए तेरी भाड़ी अकेली बैठी है बैठे बैठे रोए की मिनो का धनी एवट तक नहीं आवियो कटे इतने और 4000 वाली मम्मी। 4000 वाली मम्मी सुल्तानाबाद की मम्मी है। सुल्तानाबाद की मम्मी। हाँ, उसका ज्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ शलवार कमीज लेना है, बस तैयार तुम्हारी मम्मी। 4000 वाली मम्मी सुन लो भाई किस तरह की होती है। सुनाओ। 4000 वाली मम्मी जो होती है ना, वो कहती है, ओ अनवर हुण आया नहीं तू, और तेरी बेगम घर में बैठी तेरा इंतजार करती भी है, कदों आएगा तू? इंतजार ही करनी है सारी जिंदगी। और भाई 5000 वाली मम्मी, 5000 रुपए पर डे, खुदा की बस्ती वाली मम्मी। हाँ, खुदा की बस्ती वाली मम्मी है। आ सलीम मनूस मारे अभी तक नहीं आया तू हैं कब आएगा जब तेरी बीवी चली जाएगी घर में अपने मैके चली जाएगी जब आएगा क्या तू जल्दी आ और आते आते डबल रोटी अंडे लेकर आना हाँ ओके और सुन लो भाई, 10,000 रुपए वाली मम्मी। 10,000? हाँ, 10,000 रुपए वाली मम्मी। मम्मी तो तुम्हारी बनना है ना? भूल जाता हूँ ना, ये भी मुझे छोटा सा ही लग रहा है। हाँ, बात सुनो, तुम्हारी मम्मी बनना है ना? तुम्हारा माशाल्लाह से कद काट, तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखते हुए ऐसा लगता है तुम्हें सिर्फ डिफेंस वाली मम्मी चलेगी। हाँ वो तो है। हाँ, डिफेंस वाली मम्मी चलेगी। और उसके होंगे 10,000 रुपए पर डे। 10,000? हाँ, सिक्का राइजुल वक्त, पक्की बात है। अच्छा चल, डन है। डन है? डन हो गया। बस तो चलो फिर सही शुरू है। करते हैं। मैं तुझे कपड़े दिला देता हूँ, ठीक है, मेकअप का सामान दिला देता हूँ। सही है। तू फटाफट कैरेक्टर में आ जा। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये सारा सामान तो मुझे लुंडा से ना दिलाना। अब हर जगह लुंडा ही चलता है, चलो। लुंडा चल दे बाबा इस इंटरनेशनल फकीर को। या अल्लाह, शुक्र है ये मामला हल हो गया। अब आएगा मजा इंटरनेशनल फकीर। या अल्लाह, जो देश के भी खड़ा, जो देश के भी खड़ा, है कोई अल्लाह का प्यारा, है कोई अल्लाह का प्यारा, है कोई अल्लाह का प्यारा। मेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, हुस्न जमाल का पेकर्स, गजाली आंखें, मैं पलके झपकूं तो बिजली सी कूद जाए, सुतवा नाक, किताबी चेहरा, गुलाबी होठ, हिरनी जैसी चाल। शौकी भाई, तुम मेरी दिलकश बातें सुन रहे हो ना? वाह, एवन। तो एवन। बताओ,
डायलॉग डिलीवरी कैसी है? अरे बहुत अच्छी थी, लेकिन सारी डायलॉग डिलीवरी और अपनी अदाकारी पे उस वक्त आप जंग लगा लेती हैं जब आप मुझे भाई कहती हैं। क्या? काश आपकी जिंदगी से भाई का लफ्ज फटफड़ा के उड़ जाए। आपको पता है, फिल्म, टीवी और स्टेज पर कोई लड़का किसी लड़की को बहन नहीं कहता और कोई लड़की किसी को भाई नहीं कहती। समझिए? ओ शौकी भाई, तुम जिस अहमकों की जन्नत में रह रहे हो ना, वहां से निकलकर जरा बाहर आ जाओ, अमली जिंदगी में आ जाओ, क्योंकि ख्वाबों ख्यालों की दुनिया हसीन जरूर होती है मगर हकीकत नहीं। सही कह रही है, हकीकत नहीं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि मैं बड़े प्यारे और हसीन ख्वाब देखता हूँ। कल रात को मैंने ख्वाब देखा कि आप एक खूबसूरत बग्गी सरपट दौड़ा रही हैं, तगड़क 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 तगड़क, और मैं आपके बराबर में बैठा हूँ और आपसे कह रहा हूँ, और तेज भगाओ, और तेज भगाओ, और तेज भगाओ। कट कट, तुम बग्गी में कहां से आ गए? ये ख्वाब मेरा है, मैं बग्गी में आऊं या ना आऊं? आप कौन है मुझे रोकने वाली? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ? कौन? मेरी बात समझने की कोशिश करें आबिद। भाई देखो मेरी स्टेपनी, चंद बरस पहले तुमने मुझे मोटर गैराज खोलने पर कितना कोसा था, मगर मैंने गाड़ी के शॉक एब्जॉर्ब की तरह ये बात साबित कर दी है कि जिंदगी के इस हिचकोले खाते रास्ते पर तेजी से चलती हुई गुजरने वाली जिंदगी का नाम ही गाड़ी है, गाड़ी। सैनमा बेचकर गैरेज खोला, अब गैरेज वाले ही तो कहलाओगे। शादी होगी ना जब नताशा और नायला की, जब पता चलेगा। अरे अरे बेगम, दिल तो चाहता है कि किसी छोटी सी कील से तुम्हें पंचर करके किसी कबाड़िए को दे दूं। पंचर का तो मेरा भी दिल चाहता, तुम्हें सुई लगा के सारी गैस निकाल दूं। अरे बेगम, हमारी गाड़ी में फ्यूल की कोई कमी नहीं है भाई कि रास्ते में कहीं भी ठुस हो जाए। तुम जाओ, जाकर अपनी ओवर ऑयलिंग करो। अरे हमें मेहमानों को भी तो लेने चलना है। हाँ, मेहमानों को भी तो लेने चलना है। हाँ। ये शौकी कहाँ है? शौकी, मेहमानों को लेने चलना है ना? हाँ, हाँ। मैं क्या तैयार हूँ? मैंने क्या तैयार होना है? भाई तैयार होगी तो हम चलेंगे ना मेहमानों को लेने। चलिए, ठीक है। शौकी को बता दो ना पहले घर में क्या क्या। देखो हम लोग जा रहे हैं मेहमानों को लेने। तुमने घर के सारे काम करके रखने और खाने वाने बनाने। ठीक है। अच्छे से, ठीक है? सफाई कर दो। ओके। देखो सब तैयारी हो गई? मेरी तैयारी हो गई। बेगम, ये कॉल आ रही है बेगम। एक हेलो हेलो, अरे दानिश, तुम एयरपोर्ट पर आ गए क्या? सरप्राइज है? अच्छा, अरे तुम घर पर पहुंच गए हो? बस ठीक है। अरे बेगम, अरे शौकी, अरे जल्दी आओ, मेहमान हमारे घर पहुंच गए हैं। जाओ उनको लेकर आओ, फटाफट जाओ। आ गए भाई, आ गए। चलो, ये भी शुक्र हुआ ना, हम परेशानी से बच गए। देखो बेगम, तुम्हारा एक मसला तो हल हो गया, एक बेटी की तो अल्लाह करे मेरी बेटी। आइए, साहब। दानिश, मेरा दोस्त, अरे कैसा है दानिश? बस पूरा कराची बदल गया मगर तू नहीं बदला है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाभी, खैरियत से आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वो मेरा बेटा शायद बाहर रह गया है। अरे शौकी, जा देखो। अरे जाके देखो ये अरमान मियाँ कहाँ रह गए हैं भाई। जल्दी जा। भाई वाह 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 भाभी, घर को तो महल बना रखा है। भाभी ने नहीं, ये मैंने भाभी ने बना रखा है। हाँ। अच्छा भाई, देखिए बात यह है कि घर की रौनक औरत से होती है। जी। और अरमान की मम्मी के मरने के बाद मेरे घर की रौनक तो अरमान ही है। अच्छा,
साथी, खुदा की कसम, क्या रहमान साहब आए आपका घर का दामाद। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत, लोगों का रश लगा हुआ उनके इर्द गिर्द फेरा लगा रहे हैं। अच्छा। और बहुत से तो हाथ मिलाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। हाय अल्लाह। आपकी तो लॉटरी निकले, लॉटरी। अरे भाई क्यों ना हो खूबसूरत बच्चा, आखिर बेटा भी तो मेरे दोस्त दानिश का है। आइए अरमान साहब। बेटा तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए? डैडी वो बाहर कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया था, मेरे साथ पिक्चर्स बनवा रहे थे। अल्लाह इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। भाई अरमान को फूल बेहद पसंद है। हाँ, मेरी बेटी नताशा को भी फूल बेताशा पसंद है। अच्छा अच्छा, अरमान बेटा, वो मेरी भाभी हैं और ये है मेरे बाबा। आओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। तुम्हारी भाभी? बाबा। और ये है मेरा बेटा अरमान। हाँ, हमारे तो अरमान तेल हो गए ना। तेल भर के। ये क्या मजाक है? नहीं, ये मेरे नौकर है, जरा सा ये बखौलिया क्या है। मजाक है? नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, माशाल्लाह। भाई बेटा है, चलिए अंदर, अब अंदर ठहराइए हमें। कितने अजीब लोग हैं। क्या मैं कोई और मखलूक हूं? क्या इस माशरे में मेरी कोई इज्जत नहीं? क्या मुझे हमेशा दूसरों की खुशी में खुशी मिलेगी? क्या मेरी अपनी खुशी कुछ नहीं? मैं हूँ अरमान, आप लोगों का मेहमान। अच्छा, तो आप हैं अरमान? जी जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आप लेडीज परफ्यूम लगाते हैं? जी जी। लेडीज परफ्यूम? असल में ना मैं शुरू से अपनी अम्मी से बहुत अटैच रहा हूँ। मेरी अम्मी को लेडीज परफ्यूम पसंद थे ना, तो इसलिए मुझे भी बहुत पसंद है। मैं आपको आपके रूम तक छोड़ाऊँ? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। डैडी बता रहे थे कि आपकी शादी बाजी से होने वाली है। बहुत मुबारक हो आपको। Thank you. बहुत मुबारक हो आपको। आओ यहाँ, आओ। कौन है? ये बच्चे बड़े शरारती है कम बहुत। बेल बजा बजा के भागते, कम बहुत 300 पैसे चक्कर लगा दूं मैं। हल्का कर दे कम बहुत। अब तक किसी ने बेल बजाया तो मैं खेल के कमरा ही मारूंगा। अरे उसके ये तो मेहमान आ गए, अरमान साहब। पूरे कमरे में यूं हो रही है। हवाई पंखे चल रहे हैं, मनुष्य हवाई पंखे।
देता था जो मेरा घर छोड़कर यहाँ आकर नौकरी करने लगा? साहब आप तनख्वाह तो देते थे, लेकिन आप बड़ी कंजूसी कर करके देते थे। 10 रुपए दे दिए, फिर अगले महीने 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, फिर अगले महीने 90 रुपए दे दिए। कहीं को तनख्वाह होती है? आपने जिस कंजूसी से दिए हैं, मैं उसी कंजूसी से बाहर निकल आई हूँ। अबे इज्जत की तनख्वाह इतनी ही होती है। सारी इज्जत की तनख्वाह तो होती है, मगर क्या फायदा 290 रुपए मिलते हैं। हुकूमत जो 2000 रुपए दे रही है उसका क्या? 2000 रुपए दे रही है? 2000 रुपए? 2000 रुपए देखिए, खुदा की कसम मैं 2000 में पूरा घर RCC का बनवाऊंगा। मैं गाड़ी लूंगा, पक्का? पक्का। मैं फूल लगवाऊंगा, AC लगवाऊंगा। 2000 रुपए फिर भी बच जाएंगे, क्योंकि वो खर्च ही नहीं होंगे। 2000 का गोश्त चल रहा है आजकल। अबे सरकारी 2000 बहुत होते हैं। क्या होते? बहुत होते। पूरी हुकूमत 2000 दे दिए, हर बंदा करे 2000, जैसे 2 अरब दे दिए। इससे अच्छा 2 बंगाली दे दे। अच्छा ये बता। हाँ जी। मैं तुझे तेरी तनख्वाह बढ़ा दूं तो मेरे पास आके नौकरी करेगा? कितनी बढ़ा देंगे? 200 बढ़ा दूंगा। सर आप 200 बढ़ा देंगे, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। 200 बढ़ा दिए मैंने, 200 बढ़ा दिए। तुम फिक्र मत करो यार। अच्छा। तुम्हें 200 बढ़ाने के साथ तुम्हारा खाना पीना रहना सहना सब मेरे पास। वेरी गुड। हाँ। लेकिन अब एक शर्त है। वो क्या? पिछली बार आप मुझे कुत्ते के खाने में आप मुझे मिला देते खाना उस प्लेट में जिसमें कुत्ता खाता था। इस बार मैं कुत्ते की प्लेट में नहीं खाऊंगा, बिल्लियों की प्लेट में खाऊंगा। हाँ? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सारा इंतजाम करूंगा। ठीक है साहब। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बस तुम मेरे पास आ जाओ नौकरी के लिए। यार घर में नौकर नहीं ना, बड़ी परेशानी हो रही आप है। टेंशन न ले, इनको मैं इतना तंग कर दूंगा, मैं खुद निकाल देंगे। निकल जावे, मैं आपके पास आ जाऊंगा। शाबाश। और टेंशन ठीक है। ओके साहब, मेहरबानी। बस 200 रुपये बढ़ा देना। ऐसा ना 200 रुपये देते हार्ट फेल हो जाए। 200 जैसे हदायत बारिश साहब होते थे। अब कौन आ गया? Hello, Mr. Shoki. Meet my son, Bedi. बदलनी अबे वही है ये। हुई है? हाँ। हुई 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 हुई, क्या खूबसूरत मम्मी है। अरे इसकी तो चाल ढाल भी बदल गई। वाह वाह वाह। Mr. Shoki. तुम अपने आप को कभी मुलाजिम ना समझना। जब तक दुनिया आबाद है तुम बेबस ही रहोगे। हो सकता है तुम्हारे गुजर जाने के बाद तुम्हारी बेबसी की मौत तुम्हारा मजाक उड़ाए, क्योंकि ये एक मजाक है। अबे क्या बोलता है यार? अबे बोलती है। बदल दिया, बदल दिया। वैसे मैडम, मैं आपकी बात पर किस तरह यकीन करूं कि मेरे मरने के बाद आप मेरी याद में चिरागों जलाकर मेरे लिए कोई मेमोरियल प्रोग्राम बनाएंगे। मिस्टर शौकी, तुम इफ्लास, टॉलरेंस, मुफलिसी और रईसों के खिलाफ अपनी जिहाद जारी रखो। तुम्हारे मरने के बाद ये सब तुम्हारे कदरदान कहलाएंगे और तुम्हारी याद में प्योर ऑयल के चिराग भी जलाएंगे। यार ये रिहर्सल्स करना बस करो, अब बहुत हो गया ड्रामा। ये सब ससुर जी के सामने करना है यार। वाह, आप कितनी रंजीदा खातिर, कितनी शातिर हैं। ना जाने आपको देखकर मेरे दिल के फानूस अचानक जल उठे हैं। यकीन करें, हालांकि बरसों से मेरे इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्शन हो चुका, मगर आप वो शार्क मछली है जो अपने घरदार को खुद ब खुद निगल जाती। क्योंकि अब कर दो, ये ड्रामा बंद कर दे। नहीं नहीं बेदी,
शौकी को कहने दो। शौकी के कदम बहुत आगे निकल रहे हैं। इधर आओ शौकी, होश की अच्छी सी दवा लो और अपने जख्मों पर मखमली हकीमी कंबल रख के सो जाओ। और शौकी शौकी नहीं करे मुझे करना पड़ता। कहीं ऐसा ना हो शौकी कि तुम लकड़ी की जाले में फंसकर लटके रह जाओ। मेरी महबूबा, अरे पतीला तो क्या हुआ? क्या खूबसूरत बोलती हैं आप, जैसे फूल जड़ रहे हो मुंह से। मैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम वो मैंने अभी अभी आप, अरे नहीं, हाँ, एक मिनट दिखाइएगा जरा, देखिए। उस तरफ देखिएगा। मैंने कहीं आपको देखा है। अच्छा, कहाँ? आप अभी भी अंदर से बाहर आए ना? और जी 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 जी, आपने कल एक फकीर को $2 भी दिए थे ना? लेकिन आपको कैसे पता? वो डॉलर लेने वाला कौन? अचानक कोरोना कौन था? असल में मैं बैल्कनी में खड़ी सब देख रही थी। आप इतने बड़े दिल के मालिक हैं, यहाँ पर तो कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता। आपने तो पूरे $2 दे दिए, जिसके टोटल बनते हैं 420 रुपए। बिल्कुल। ये मेरी मम्मी है जी। हम लोग आबिद अंकल से कुछ मांगने आए हैं। हाँ जी। आबिद अंकल से क्यों? मुझसे मांगिए, मुझसे। क्या चाहिए आपको? आप वो दे सकेंगे जो मुझे चाहिए? बिल्कुल दे सकेंगे। आप बोलिए तो सही। अब मैं क्या कहूँ? अच्छा, ये बताइए कि आपके शौहर कहाँ हैं? शौहर? छोर मैं एक बेवा हूँ। वो तो मुझे ओवरटेक करके निकल लिए और मुझे ट्रैफिक में लाल बत्ती पे जलता छोड़ के चले आए। बहुत प्यार करते थे मुझे। बहुत प्यार करते थे, but it was like my part-time job. वैसे where is your wife? वो तो लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई। Long drive? कहती थी आऊंगी किसी रूप
माफ कीजिएगा, लगता है खींचा खींची के चक्कर में मैं किसी गलत घर में घुस आया हूँ। अरे अरे शौकी मियां, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका अपना घर है, क्या कर रहे हो? अरे फिर ये मेरी गाड़ी का मॉडल कैसे बदल गया? सीधा वैगन से करोला। अंकल, ये मेरी मम्मी है। मैं बेदी हूँ। हम लोग आपसे कुछ मांगने आए थे। अरे मांगना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ आपकी मम्मी से, भाई, मगर शायद ये मुमकिन ना हो। वैसे वैसे मोहतरमा, नाम क्या है आपका? मैं हूँ मेरा नाम इंटरनेशनल तमन्ना। मैं इंटरनेशनली लोगों की तमन्ना हूँ। तमन्ना? अरे आपने तो मेरी सारी तमन्नाएं जगा दी हैं भाई। मैं अपने हुस्न से किस किस की ख्वाहिश पूरी करूं? नशीली आंखें, गोल्डन बाल, स्लिपरी नाक, मोरनी जैसी चाल। आबिद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ। अपनी ख्वाब और ख्याल की दुनिया से बाहर आ जाओ आबिद। और मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ, मुक्का कर लो आबिद, मुक्का कर लो आबिद। कहो हाँ कि ना। भाई खुलकर बोलो तमन्ना। मैं तुम्हारी बेटी नताशा की शादी अपने बेटे बैदी से करना चाहती हूँ। कहो हाँ कि ना। अरे वो तो सब ठीक है, मगर इस वक्त ये सब मुमकिन नहीं। तुम किसी और वक्त तशरीफ लाना भाई। वक्त से याद आया, कितनी प्यारी घड़ी है ना, माशाल्लाह। घड़ी? जी, ये मर्दाना है। चलेगी। वाह, कितनी प्यारी अंगूठी है ना। मर्दाना है। चलेगी। कितनी प्यारी शर्ट पहनी है ना तुमने। शर्ट मर्दाना है। चलेगी। वैसे आपकी मम्मी भी कितनी खूबसूरत है। मर्दाना है। चलेगी। तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है ना। तुम्हारी आवाज मुझे एहसास दिलाती है अपने वजूद का। तुम्हारी आवाज में वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, तुम तो बड़ा अच्छा बोलते हो। अरे मैं सच कहता हूँ, तुम्हारी आवाज में एक जादू है जो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेती है। वाह वाह, क्या सिचुएशन है। एक बैरूने मुल्क से हीरो अपनी हीरोइन की तलाश में आता है और उसकी एक मुलाकात नाबीना लड़की से हो जाती है। वाह वाह, ये मेरी बहन है, एतराफ करती है, लेकिन बातें मेरे खिलाफ करती। एक बात हमेशा याद रखना बाजी, जिनकी दिल की आंखें रोशन होती है ना, उनका कोई तारीफ पहलू नहीं होता। कोई तारीफ पहलू नहीं। तुम्हें अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये मेरी बहन का मसला है, मगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं अपनी जिंदगी का फैसला बेदी के साथ जोड़ चुकी हूँ। ना जाने तुम कहां से टपक पड़े हो, मगर तुम्हारे बाप की दौलत जायदाद कभी भी मेरे प्यार को नहीं खरीद सकती। सुना मिस्टर? वाह 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 वाह। अमान मियां, ये अपनी
नजाकतों के तूफान कहाँ बर्पा करने वाले हो? तुम क्यों हंस रहे हो? बताओ क्यों हंस रहे हो? अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला हंस रहा है सेठ साहब के ऊपर। मोहल्ला? हाँ। बताओ क्यों? आपकी हरकतें, आपकी चाल चलन, आपका हिलना झुलना, आपकी नजाकतें, ये देख कर लोग कह रहे हैं कि सेठ साहब के पहली 2 लड़कियां थी, तीसरी और लेकर आ गए। मेरी नजाकतों पर हंस रहे हैं? इसमें मेरा क्या कसूर? ये किसका कसूर है? ये किस पर हंस रहे हैं? मुझ पर या मेरे बनाने वाले पर? पता नहीं हमारे माशरे को ये कब समझ आएगा कि मैं खुद नहीं बना, मुझे बनाया गया है, मुझे बनाया गया है। कहता तो ये भी सच है, मगर बात है रुसवाई की। ओ भाई, खिड़की तोड़ हफ्ता। यार बेवक्त मत आया कर, ये वक्त सही नहीं तेरे आने का यार। अबे तू सबको छोड़ी अकेले अकेले किससे बातें कर रहा होता है भाई? अब मेरी बात को छोड़, तू अब मैं क्या रहा हूँ, मेरा मशवरा मान, तू कहीं और अपना डेरा दिखा। ये क्या कह रहा है यार? अबे यहाँ पे शादी की सारी तैयारी शुरू हो गई है, शॉपिंग वॉपिंग सब शुरू हो गई। शादी की तैयारी? हाँ। किसकी शादी की तैयारी? अरे निताशा की और किसकी? ये क्या कह रहा है यार? मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आने चाहिए बार बार। पर इस बेचैन दिल को करार भी तो नहीं आता ना। अबे तो करार नहीं है तो करार दो। मैं तो कहता इकरा स्कूल में दाखिला लो, वहां पे तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें करार भी आएगा। निताशा की जगह तुम्हें बताशे नजर आएंगे, बताशे। तुझे मजाक सोच रहा है इस वक्त? अरे तो क्या करूं मैं खुद परेशानी में हूँ। तू आता है, मुझे अपनी नौकरी की फिक्र पड़ जाती है कि कब सेठ साहब ने देख लिया तो हमारी तो नौकरी तेल हो जाएगी। अबे सेठ साहब को छोड़, मेरी जवानी का क्या होगा यार? तेरी जवानी को कुछ नहीं हुआ यार। तो एक काम कर, हीरोइन पीना शुरू कर। फिर लोग कहेंगे वो जा रहा है जहाज, वो जा रहा है जहाज, वो जा रहा है। अब तो क्या करूं? बेटी, तुम कब आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मम्मी डैडी देख लेंगे तो मेरे लिए मुसीबत आ जाएगी। एक काम करो, तुम दोनों आखिरी मुलाकात प्यार की कर लो, जी भर के प्यार करो, क्योंकि आगे की सिचुएशन का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। मैं अंदर बैठा हूँ कुर्सी पे, आने जाने वालों को रोकता रहूंगा, तुम अपना काम जारी रखो। नताशा मैं क्या करूं यार? मैंने तो पूरी कोशिशें की थी मगर उस फकीर के बच्चे ने। फकीर के बच्चे का? मेरा मतलब है मम्मी है ना, हाँ। मम्मी ने तुम्हारे डैडी को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे डैडी वो प्यार प्यार में घड़ी अंगूठी शर्ट सब उतार के दे दी उन्होंने। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, और ये भी कहा कि ये वक्त सही नहीं है, बाद में आना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। एक मशवरा दूं? क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने माँ बाप की इज्जत को इस मुआशरे में रुस्वा नहीं कर सकती। अगर खुदा को यही मंजूर है ना, तो तुम आज के बाद मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। नताशा, लोग तो मोहब्बत में क्या क्या करते हैं, तुम इतनी जल्दी हार गई? एक बात याद रखो कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा।
जिंदगी का सवाल है। भाई तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो बेगम। दानिश मेरा बहुत पुराना दोस्त है और अरमान उसका इकलौता बेटा, सारी दौलत और जायदाद का वारिस। अरे निताशा सारी जिंदगी ऐश करेगी बेगम, ऐश। अरे दौलत और जायदाद की खातिर अपनी बेटियों की कुर्बानी दे रहे हो बेगम। पहले तो तुम कहते थे मेरी बेटियां मेरी जान है। अरे जान तो मैं तुम्हें भी कहता रहा हूं। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। पहले तो तुम रिश्ते के लिए तड़प रही थी और अब जब रिश्ते खुद चलकर आए हैं तो अपना फैसला बदल रही हो। तुम बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो अभी। मैं माँ हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरी बेटियां क्या चाहती हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम अपनी बेटियों के भले के लिए कह रही हो, मगर फिर भी मेरा ये फैसला अटल है। हाँ डैडी, क्या आपने मुझसे भी पूछना गवारा नहीं किया? आखिर मेरी जिंदगी है डैडी, मुझे पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। आप प्लीज डैडी ऐसे ना करें, प्लीज डैडी। बेटी की सुन लो खाली, मेरी ना सही तो। मगर अब ये मुमकिन नहीं है बेटा। नताशा, अब ये सारी बातें खत्म हो गई, अब इसका वक्त चला गया। अब याद रखो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अरमान के साथ होगी। डैडी! और मेरा ये आखिरी फैसला है। डैडी, वो अरमान अपनी मम्मी को लेकर आपके पास आया तो था। अच्छा, तो वो अरमान अपनी मम्मी को इसलिए लेकर आया था। हाँ। मगर मैंने कह दिया ना कि मेरा ये फैसला अटल है और तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ अरमान से होगी, बस। तो फिर ठीक है, तुमने अपना फैसला सुना दिया। जी बेगम। अब मेरे फैसले का इंतजार करो, समझे? शादी की शॉपिंग तो तकरीबन हमने कर ही ली है। बेटा तुम मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा हो, तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। किसी चीज की जरूरत है तो बताओ मुझे। जी डैडी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ करो। डैडी, मैं नताशा से शादी नहीं कर सकता। क्या अरमान, ये तुम क्या कह रहे हो? आबिद मेरा दोस्त है। डैडी, जो मेरी जिंदगी की हमसफर बनकर मेरी नज़ाकतों पर और मेरा मजाक उड़ाए, बात बात पर मेरा मजाक उड़ाए, मुझे ऐसा हमसफर मंजूर नहीं। वो तुम्हारा मजाक उड़ाती है? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे हर हाल में तुम्हारी खुशी अजीज है। ऐसा करते हैं कि हम कल ही वापस चलते हैं। डैडी, वो एक्चुअली क्या बात है? किसी और से मोहब्बत करती है और मैं किसी की मोहब्बत में दीवार नहीं बनना चाहता। डैडी, मैं नायला से शादी करना चाहता हूँ। नायला से? लेकिन नायला तो... डैडी, नायला नाबीना जरूर है, मगर वो मेरी नजाकतों को देखकर कम से कम मुझ पर हंसेगी तो नहीं ना। ठीक है बेटा, अगर तुम फैसला कर चुके हो तो आओ मेरे साथ। वाह नायला बीबी वाह, आप गुनगुनाती हैं तो घर का माहौल बदल जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ड्रामे के सेट पर मौजूद हूँ। अच्छा? हाँ। शौकी भाई, ये जिंदगी एक ड्रामा ही तो है और हम सब इसके किरदार। हर इंसान अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। आप ठीक कहती हैं, जैसे मैं इस ड्रामे में नौका का किरदार अदा कर रहा हूँ और आप एक बहादुर जिंदगी से लड़ने वाली लड़की का।
हेलो, कौन बोल रहा है? नताशा, अच्छा हुआ तुमने फोन उठा लिया। मैं बेदी बोल रहा हूँ। मेरा यकीन करो, मैंने डैडी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। तुम बोल कौन रहे हो? नताशा, खुदा के वास्ते अब अनजान मत बनो। मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं नताशा नहीं, उसकी बहन नायला बोल रही हूँ। नायला? ओफो, मैं नताशा का क्लास फेलो बेदी बोल रहा हूँ। बेदी? अबे बेदी, मरवा दिया ना, सारा नाम खराब करवा दिया। ओफो, शट अप! ये सब क्या हो रहा है? क्या मम्मी डैडी को इस बात का इल्म है? हाँ जी, बेदी की मम्मी तो खुद आई थी साहब से रिश्ता मांगने, मगर साहब ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। बाजी को मम्मी डैडी की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अगर घर आए हुए मेहमानों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? घर आए हुए मेहमानों को तो पहले ही इल्म हो चुका है। अरमान, तुम? हाँ, मुझे तो पहले ही पता था। मुझे नताशा ने पहले ही बता दिया था कि वो बेदी को चाहती है। और मैं दो दिलों के दरमियान दीवार नहीं बनना चाहता था। अरे ऐसा नहीं करो मान। घर आई हुई खुशियां वापस लौट जाएंगी। घर आई हुई खुशियां वापस नहीं लौटने दूंगा मैं दो दिलों के दरमियान दीवार नहीं बनना चाहता। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। हाँ? वो दरअसल सही वक्त पे नहीं आए या इस टाइम नहीं आने का? यही सही वक्त है। ये कौन है? ये अरमान मियाँ है और ये नायला बीबी है। नायला बीबी? हाँ जी। जी फरमाइए। जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा और भी लगता अगर आपकी मूछें ना होती। 19-20 है, 19-20। तुम फिर आ गई यहाँ? चली जाओ यहाँ से। चली जाऊं? कहाँ जाऊं? पहले वक्त दे के बुलवाते हो और फिर बोलते हो चली जाऊं। तुमने प्यार को सियासत समझ लिया है क्या? क्या आबिद, तुमने इसको टाइम दिया, इसको वक्त दिया था बुलवाने का? जी। ये है कौन फटा दूध? फटा हुआ दूध फटे हुए दूध का ही मावा बनता है। बकवास बंद करो, वैशी औरत। क्या कह रही है ये? मुझे नहीं पता क्या कह रही है। क्या कह रही हो? याद करो, तुमने मुझे कहा था ना बाद में आना, अभी सही वक्त नहीं है। मैंने कहा था। अरे लगता है उस वक्त मैं होश में नहीं होऊंगा। होश में नहीं होंगे। देखो आबिद, खबरदार, जो मेरे शोहर को आबिद कहो तो आबिद, जल्दी से इसको जो कहना है ना कह दो। वो दरअसल बात ये है कि जब मैं पिछली बार आई थी ना तो इनके प्यार के मीठे अल्फाजों ने मेरा दिल जीत लिया था, लेकिन आज इनका ये रवैया देखकर मुझे अच्छा ना लगा। अगर तुमने मेरी बेटी की शादी अपनी बेटी से ना की ना तो मैं रोडों पे चिल्ला चिल्ला कर, शोर मचा मचा कर, रो रो कर सबको बता दूंगी कि तुमने आईन की खिलाफ वर्जी की है, गद्दारी की है। आंटी, घबराना नहीं है। खामोश। अरे कौन सा कानून? अरे ये घबराना नहीं है। सुन कर मेरे तो कान पक गए। अरे दफा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। चली जा, मूसा कॉलोनी की माधुरी। जेट लाइन की मैडम को तकलीफ पहुंच रही है। मैंने तुम्हें कहा था ना 3000 वाली खुदा की बस्ती माँ वाली मम्मी। माफ कीजिएगा भाभी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मेहमानों को इस तरह जलील करके घर से निकालना कोई अच्छी बात नहीं है। दानिश भाई, ये आप कह रहे हैं? जी। अरे मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, आप इस डाइन की तरफदारी कर रहे हैं? ये सही कहती है। ये आबिद साहब पहले प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे इससे और फिर मुकर गए। पूछिए। कहाँ चले गए? क्या सुन रही हूँ मैं?
पता है कि कभी कभी तो कर दी होंगी हाँ तारीफें। बात सुने दान भाई, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अब आबिद साहब के मोहब्बत में ये भी पागल हुई हुई हैं और आबिद साहब भी पागल हुए हुए हैं। प्यार के 4 हर्फ बोल रहे थे आपके साथ। वो सर वो आप तुम जब मैं बड़े दिल वाले हैं। अब देखिए, किसी का भी घर खराब नहीं होगा। लेकिन मेरी बेटी का तो निताशा का घर बैठे बैठे खराब हो गया ना। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। बेदी और नताशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। निताशा, निताशा कहाँ है? कहाँ है बेदी। निताशा? निताशा बीबी आ गई। निताशा, क्या ये बात सच है? बेदी बोलते क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल सच है। एक बात मैं आपको बता दूं, क्या? अब इस घर से 3 बारातें उठेंगी। 3 3 बारातें? जी। कैसे? एक बारात मेरे बेटे बेदी और नताशा की, दूसरी बारात अरमान और नाइला की, और तीसरी बारात मेरी। आपकी? जी जी जी। किससे शादी होगी? अबे किसका है? पापा। ये कौन है? पापा पापा। चाय में डबोने वाला पापा। क्या? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ खड़े होके बोलो, क्या कह रहे थे? पापा पापा, घर पर 2 पार्टियां आई हैं, पैसे लेके आई हैं, और हमारी जो मम्मी है ना, उसकी ये और पार्टी ये साथ ना, वो ना पापा बन के चली गई। पापा। तमन्ना। तमन्ना। अरे अल्लाह, तुम तो बड़े बेआबरू हो गए। नहीं माफी चाहते हैं, ये सब कुछ मजाक मजाक में हुआ। ये असल में बेवा हो गई, आप रंडुए हो गए थे। असल में बात ये है आबिद साहब कि ये जो है ना ये बेदी और ये शोकी ये इन्होंने मुझसे कहा था कि एक मजाक करना है, मजाक मजाक में मंगनी हो जाएगी, मजाक मजाक में शादी हो जाएगी, मजाक मजाक में बच्चे हो जाएंगे। मुझे क्या पता था या ये सब कुछ हो जाएगा मजाक मजाक में।